नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। जल्दी जल्दी जुड़े। एग्जैक्ट 5। ओके। हाय 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 सबको, हाय प्रणाम। सबसे पहले तो सॉरी, मैं किसी को भी आज ऐड नहीं करूँगी और इस चीज़ से रिलेटेड ये मेरा आखिरी लाइव होगा। और मेरा मेरी धड़कन बहुत तेज चल रही है, मतलब बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है। पर आज के बाद मैं कभी भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करूँगी, किसी भी तरीके का काम नहीं करना चाहती मैं। तो जो मुझे मेल कर रहे हैं, जो मुझे ट्रोल कर रहे हैं, जो मुझे प्यार कर रहे हैं, जो मुझे नफरत कर रहे हैं, जितने भी लोग जो जो कर रहे हैं, उन सबके दिल की तसल्ली के लिए मैं बता दूं कि आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री बिकॉज आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी 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 डिसअपॉइंटेड कि मैं आप लोगों की घर की लड़की हूँ, घर की बेटी हूँ। आप लोगों ने मुझे, जो फैंस और सपोर्टर्स थे, उनके लिए तो दिल से थैंक यू सो मच। मुझे आप लोग गाली भी दे रहे हैं ना, मुझे बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि यू आर द वन जो मुझे आज उल्टा भी बोल रहा है। आप लोग वो बंदे हो जिसने मेरा जो मेरी जो पहचान है, जो मेरा वजूद है, वो बनाया। तो आई एम सो सॉरी अगर आप लोगों को कुछ भी मेरी तरफ से बुरा लग रहा है। आई एम सो सॉरी, पर मैं इतनी बुरी लड़की नहीं हूँ जितना प्रिटेंड हो जा रहे हैं आप लोग अपने आप। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारी सेलिब्रिटी हीरोइंस थर्ड फोर्थ पर्सन से फोन करके पूछ रही कि आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या है ऐसा। तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। देखिए, हुआ कुछ भी नहीं है। हुआ बस ये है कि जो मेरा नेचर है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। मतलब मैं कभी भी झुक के नहीं रही ना। मुझे मेरी माँ ने ऐसा हमें पाला पोसा बड़ा किया, तो हमें झुकना नहीं सिखाया। हम झुकते सिर्फ अपने परमात्मा, अपने ईश्वर, अपने पितृ के सामने हैं। और जो बड़े लोग हैं, जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, हम उनके सामने झुकते हैं। चाहे वो रोड पे झाड़ू लगाने वाला हो, या हम जब किसी को मंदिर के सामने हम जब किसी को भिक्षा देते हैं, तो हम उनके भी पैर छूते हैं, तो हम उसके सामने झुकते हैं। हमें ये कभी हमारे पेरेंट्स ने ये कभी बोला ही नहीं कि तुम काम के लिए कभी झुक जाओ, ठीक है। झुकना ना पड़े इसके लिए उन्होंने बहुत खर्चा है हम पे, हमें पढ़ाने लिखाने के लिए। तो उसका रिजल्ट भी हमने उन्हें दिया है। और चूंकि ये भोजपुरी में आना मेरी माँ का एक ख्वाब था, तो आई एम सो सॉरी मम्मा, मैं नहीं कर सकती। अभी वो है नहीं है, वो कल आ जाएंगी। 2-3 दिन से मैं बाहर थी, फिर मैं आई तो वो बाहर हैं, तो अभी 1 हफ्ते से हम दोनों अभी डिस्टेंस में हैं। पर कल वो आ जाएंगी तो मैं उनको भी बताऊंगी। देखिए, हुआ ये कि ये बात स्टार्ट हुई 2 महीने पहले, जब मैं बॉम्बे गई। मेरी काउंसलिंग बहुत की गई कि ये सब होता है, कोई क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा उस पर मैटर नहीं करता है, तुम इग्नोर करना इग्नोर करना इग्नोर करना। तो पहली बात कि हमारे घर में या हमारा जो एटमॉस्फेयर रहा है, उसमें ऐसा ऐसा रहा ही नहीं है कि कोई किसी की बैक बिचिंग करे और किसी को गाली दे। क्योंकि हम जब भी रहे, हम इंग्लिश में बातचीत करते हैं, हम हिंदी में बात करते हैं, लेकिन हम गाली गलौज नहीं करते ना। हमारा घर ऐसा है ना, हमारा एटमॉस्फेयर सराउंडिंग ऐसा रहा है कि गाली गलौज दें करें। मैंने आज से पहले भी बहुत काम किया है। आई डोंट नो, कमेंट्स में मुझे इतनी गंदी गंदी गालियां, और ये हर एक पोस्ट पे, मतलब मेरी मम्मा ने बताया कि तुम हर एक सेलिब्रिटी का देखो, हर एक पे कमेंट करते हैं। तो क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ ये चीज। दूसरी चीज कि जब मैं आई यहाँ पे, और ये जो प्यार मोहब्बत, ये किसी ने मुझे लिखा कि आप फेम पाने के लिए आप ये बोलती थी कि आप खेसारी लाल यादव जी से प्यार करती हैं। तो देखिए, प्यार उनसे हर कोई करता है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, उनसे प्यार तो हर कोई करता है, हर हर हीरोइन प्यार करती है, उनकी बीवी उनके बच्चे वो भी प्यार करते हैं उनसे। पवन सर से हर कोई प्यार करता है, उनकी बीवी उनके बच्चे जो जहाँ है ना।
प्रमोद प्रेमी सर, उनसे मैं कभी मिली नहीं। रितेश पांडे सर जो हैं उनसे मैं कभी मिली नहीं। कल्लू हैं, बहुतों का तो मैं नाम भी नहीं जानती। और ये मतलब कहीं पे भी जो भी है सबसे सब कोई प्यार करता है। जो जिसके साथ काम करता है उससे जुड़ जाता है तो उससे प्यार करता है। प्यार का मतलब ये नहीं कि मैं मांग में सिंदूर लगा लूं, गले में मंगलसूत्र पहन लूं और मैं बावली हो जाऊं बिल्कुल कि मैं बहुत प्यार करती हूँ, मुझे काम दो, तुम सिर्फ मेरे साथ काम करो। दिस इज नॉट द परफेक्ट मीनिंग और परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लव। ओके, दूसरी चीज कि अगर मैं किसी के साथ फोटो डाल दूं या किसी के गाने पे मैं रील बना के डाल दूं, डजंट मीन कि मैं किसी को धोखा दे रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। कि अगर मैंने बारिश सॉन्ग पे मतलब मैंने ही आप लोगों को लत लगाया तो ये मेरी गलती है। मुझे वो पोस्ट ही नहीं डिलीट करना चाहिए था जब पहली बार आप लोगों ने मुझे गाली दी। क्या किसी के गाने पे रील बना देने से हम उससे प्यार करने लग जाते हैं? व्हाट द फकिंग मीनिंग अबाउट योर लव? क्या सोचते हो आप? इस प्यार को क्या सोचते हो? खिलवाड़ समझते हो? मजाक समझते हो? ये जो आप हर किसी के साथ हर किसी को नाम जोड़ देते हो, मेंटालिटी सुधारो यार। आपको पता है मुझे अब इतना एम्बेरस फील होता है कि जब कोई, मैं हिंदी में ज्यादा काम करती हूँ, मैं सीरीज वगैरह ज्यादा शूट करती हूँ, पंजाबी हरियाणवी गाने, मुझे अब ये बोला जाता है कि तुम तो भोजपुरी में चली गई, तुम तो भोजपुरी में चली गई, मेरे हाथ से प्रोजेक्ट निकल गया कि तुम तो भोजपुरी में काम कर रही हो। तो आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि मेरे पे क्या बीत रही है, मेरे पे क्या बीत रही है? एक बार भी किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे दौर से गुजर रही हूँ। अगर मैं ये लिख रही हूँ कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत बैड फील कर रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता फॉर गॉड सेक कि मैं इधर की भी नहीं रही हिंदी की तरफ की, ना मैं भोजपुरी में आ रही हूँ, तो ना मुझे भोजपुरी में रहने दिया जा रहा है। क्यों रीजन मुझे नहीं पता। कि अगर आप लोगों को इतना, किसी ने बोला कि आपने नाम हटा लिया, आपको पता है वो नाम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसका वजूद ही नहीं रहा। फर्स्ट सॉन्ग से लेकर 4th सॉन्ग तक मेरा वो नाम कहीं मेंशन ही नहीं किया गया। तो मैं वो नाम अपने सोशल मीडिया पे सिर्फ क्यों रखूं? मैं वो नाम सिर्फ अपने सोशल मीडिया पे रख के क्या करूंगी मैं, जब उस नाम की कोई पहचान ही नहीं है। बस पहचान इतनी है कि खेसारी सर जी ने ये नाम मुझे दिया है, दैट्स इट। बोलते हैं कि मैं उनको धोखा दूंगी या मैं उनको धोखा दे रही हूँ या मैं उनको बदनाम कर दूंगी। तुमको बोले थे ना डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, बंद करो इसको, हटाओ इसको, यहां से लेके जाओ। जब अगर मैंने नाम हटा दिया, वो मैंने अपनी मर्जी से हटाया, अपनी मर्जी से मैंने लिखा था, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था कि तुम लिखो या तुम बोलो, ठीक है। हाँ, अगर मेरे लिए कोई स्टैंड लेता, हर एक प्रोजेक्ट, हर एक सॉन्ग को बहुत बहुत टाइम होने के बावजूद भी उसमें नाम मेंशन नहीं किया गया, इट्स हर्ट्स, यू नो, ये बुरा लगता है, क्योंकि मैं उस सॉन्ग की अहम पार्ट रही हूं। या तो आप करवाते ही नहीं, या किसी को करवाओ ही मत ना। लड़कियों की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है क्या? मजाक में उठ के आ जाती हैं क्या लड़कियां? अगर आप लोगों को लगता है कि हीरोइन की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है कहीं पे भी, तो ऐसे प्रोजेक्ट शूट करो जिसमें हीरोइन का कोई रोल ही ना हो। फिर देखते हैं आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी जो भी हो वो कहाँ तक आपको लेके जाता है। अगर आपके पास ग्लैमर नहीं है, इमोशन नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, केयर नहीं है किसी चीज में, देन विल सी। अगर हीरोइन आ रही है या मॉडल आप कहीं से ला रहे हो, तो वो क्यों आ रही है? नाम के लिए। सबसे पहले पैसा तो चलो एक बार को कॉम्प्रोमाइज कर भी लिया जाए, जैसे मैंने भी किया। मुझे नहीं पता था, मैंने जहां तक काम किया है, मुझे एडवांस मिलता है, एग्रीमेंट साइन किया जाता है। मैं अभी वो भी प्रूफ के लिए दिखा सकती हूँ, मेल पे सब कुछ आता है। आई जस्ट आस्क्ड समवन की पेमेंट, दे सेड ब्रेक मिलता है। आई वाज लाइक ओके, ब्रेक मिलता होगा मे बी। मैंने उसके बाद ना पेमेंट से रिलेटेड मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। आई एम फुल ऑफ डायमंड गर्ल, यू नो, मेरे को नहीं चाहिए पैसा। doesn't matter for me and my family. Money doesn't matter for me and my family and my whole entire खानदान। पैसा जरूरी नहीं है। But what about name? What about credit? आप लोगों को बहुत बुरा लगता है कि पोस्ट डाल दिया तो न्यूज बना दिया तो, और बात घुमा फिरा के कास्टिज्म। मैं राजपूत हूं, मुझे मेरी जात के बारे में बताएंगे, या मुझे बीइंग ए आर्टिस्ट, क्या मैं सिर्फ राजपूतों के उसमें रह जाऊंगी या यादव के उसमें रह जाऊंगी, पंडित मुस्लिम? आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि बीइंग ए आर्टिस्ट, अगर मैं क्या फेस कर रही हूँ पता है? मैं कहीं जाती हूँ
तो लोग मेरे से कहते हैं अपने सोशल मीडिया क्या हैंडल करते हो ना, दिखाओ। उस पर लोग कमेंट पढ़ते हैं, पता है क्या बोलते हैं, क्या बिहारी हैं ये अपनी बेइज्जती करवाऊं मैं, अपनी ये ऐसे बेइज्जती करवाऊं मैं। आज से ये होने के बाद से पहले तक मैं बहुत प्राउडली बोलती थी, लोगों को यकीन नहीं होता था कि मैं बिहार की हूँ, वो मानते ही नहीं है। भोजपुरी में बोलना पड़ता है कि हाँ हम बिहार के बानी, चाहे कुछ भी प्रूफ दिलाना पड़ता है, लेकिन कोई नहीं मानता। अब मुझे खुद से एम्बेरस फील होता है कि यार मैंने क्या किया मैंने। मैं इस सिचुएशन पे हूं अभी कि फोन छूने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है इंस्टाग्राम देखूं, क्या देखूं, कोई क्या बोल रहा होगा। लोग बोलते हैं कि इग्नोर करो, ये करो, वो करो, बट नहीं, मैंने आप लोगों को कंफर्ट फील करवाया कि मैं भाव नहीं खाती, मेरे अंदर एटीट्यूड नहीं है। मेरा जितना मन करता है मैं उतना आप सबको रिस्पॉन्स देती हूँ, मैसेज के जवाब दे देती हूँ। कई लोग सोचते हैं ये चूतिया ऐसे ही बैठी रहती है, मैसेज के जवाब देती है, बट नहीं, वो मेरा संस्कार, वो मेरा नेचर है वैसा कि मैं, आप लोग मेरे से मिलेंगे भी ना पर्सनली, तो अभी भी किसी ने फोन किया मुझे, मैंने बहुत पोलाइटली, मेरे अंदर एटीट्यूड नहीं है यार, किस बात का एटीट्यूड दिखाऊं मैं, अपनी प्रॉपर्टी, अपना नाम शोहरत अपने माथे पे टैटू बनवा के नहीं ना, मरूंगी तो नंगी जाऊंगी मैं, ऐसी ही मतलब फूक देंगे लकड़ी में घी भी लगा के, समझ रहे हैं, किस बात का एटीट्यूड दिखाऊं। ये सब धरा का धरा रह जाता है, खाली हाथ आते खाली हाथ जाते हैं। सिर्फ एक बॉडी छाप छोड़ता है, आपका नाम, आपका काम, ना कि आपका धन दौलत। कोई भी कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी, कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, अपने छाती पे तोले लेके नहीं जाता, ठीक है। जो वो पीछे काम छोड़ के जाता है ना, नाम छोड़ के जाता है, लोग वो याद करते हैं, समझ गए। और आप लोग ये सोचो कि हम जैसे आर्टिस्ट न्यूकमर्स अगर आते हैं, काम करते, तो आप लोग तो हमें इतना डरा देते हो ना, इतना डरा देते हो। जैसे ये मेरी फीलिंग है कि मैं इतनी डर गई हूं कि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ग्रुप है, इस ए ग्रुप, बी ग्रुप, डी ग्रुप, सी ग्रुप, मैं किस ग्रुप में जाऊं, किस ग्रुप का बंदा। और पता है सबसे यूनिक चीज क्या है, आप लोगों के ग्रुप के, आप लोग स्टार लोगों के बंदे हर एक ग्रुप में जाके ये मैसअप करते हैं। कोई भी स्टार बुरा नहीं होता, उसके आसपास के लोग बुरे होते हैं कि जो हम लोगों की बातें अलग तरीके से कन्वे करते हो, अलग तरीके से उसको पोर्ट्रे किया जाता है। हमें स्टार्स के साथ मिलके बात नहीं करने दिया जाता, हमें बहुत टाइम लग जाता है वहां पे आने पे। और देन जब हम काम कर लेते हैं तो हमें हमारा लेग पुल करने के लिए हमें ऐसी ऐसी मनगढ़ंत सी बातें बताई जाती हैं, ऐसी ऐसी चीजें बताई जाती हैं। स्टार का नाम लेकर के हमें कॉम्प्रोमाइज के लिए बोला जाता है कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ, अगर आपको काम करना है, तो आपको डायरेक्टर के साथ, हीरो के साथ, ये बात हीरो खुद क्यों नहीं बोलता है, ये हीरो खुद क्यों नहीं। और लड़कियां पागल हैं कि अगर कोई हीरो बोले, या बहुत बड़ा संजय लीला भंसाली या महेश भट्ट या कोई भी आदमी किसी को ये बात, कोई भी स्टार अगर किसी को ये बात बोलेगा तो वो खुद बोलेगा ना यार। या फिर आप अपनी क्या बोलूं मैं आप लोगों को क्या लगता है मुझे गाली देना नहीं आता, मैं दिल्ली में हूँ, मेरा हर दूसरा वर्ड गाली से ही निकलेगा, बट बहुत कंट्रोल करके रखना पड़ता है मुझे। मैं बोल रही थी कि आप लोग ऐसे बनो कि आप, अगर कोई लड़की आए और आप लोगों का उस पर दिल आ जाए, तो वो लड़की अपने आप समझ के वो आप लोगों को ना ही ना बोले। आप लोग क्यों किसी स्टार के आड़ में आके किसी को गर्लफ्रेंड बनो तभी काम दोगे, और गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा, नहीं तो तुमको इसके साथ, उसके साथ, सबके साथ शेयर करना पड़ेगा। क्या है ये शेयर करना पड़ेगा? करने वाली लड़कियां करती हैं, तुम उनके साथ करो, तुम हम जैसों के साथ क्यों करोगे? और हम अगर मना कर दें तो तुम हमें दबाओगे, और दबाओगे तो फिर बदनाम कौन होता है? स्टार बदनाम होता है। जबकि मैं डे 1 से बोल रही हूँ, मुझे किसी से भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी स्टार के साथ प्रॉब्लम नहीं है। कान खोल के सुन लो, जो अंधे बहरे बने हुए हैं उनके लिए, मुझे किसी से भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम उस इंसान से है जिसने मुझे कन्विंस किया था और मैंने मना कर दिया था। दैट्स इट। और मेरे गुर्दे में इतना दम है ना कि अगर कोई फेस टू फेस आके बात, ये मेरे पाँव में ना मेरी माँ के बेड़ियां लगी हुई हैं, वरना मैं बता देती फिर अच्छे से खुल के। समझ गए आप लोग? जो भी, जिसके भी फैन हो, आप लोग ये सुन लो, हम लड़कियों को किसी भी स्टार से कोई दिक्कत नहीं होती है। आप लोग जितने बड़े फैन होते हो ना, उससे कहीं ज्यादा बड़े फैन हम होते हैं यार, कि हम इतना कुछ करने के बाद हम एकदम भगवान से मिन्नत मांगते रहते हैं कि भगवान हमें उनके साथ काम करने का मौका मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। एंड देन काम कर लिया तो हमें नाम ही नहीं मिलता, तो फिर हम उनसे नफरत नहीं करेंगे?
हम उनसे नफरत नहीं करेंगे क्या? हमारे अंदर फीलिंग नहीं है क्या? आप लोग बोलते हो कि एक स्टार के साथ काम करो, आप उस स्टार को बोलो ना जा करके कि वो सिर्फ हमारे साथ काम करे, सिर्फ हमारे साथ काम करे। बोल सकते हो? नहीं है ना, नहीं बोल सकते ना। वो तो सुनते भी नहीं है, मैसेज नहीं देखते, रिप्लाई नहीं करते। और जो रिप्लाई करता है, जो डाउन टू अर्थ रहना चाहता है, जो हुलिया नक्शा बदलना चाहता है, आप लोग उसके पीछे पड़ जाते हो लो खुश, हो लो खुश। आप लोग जैसी लड़कियां और लड़के डिजर्व करते हो वही रह सकते हैं, हम जैसे नहीं रह सकते बाबा। हमें रहने का कोई शौक भी नहीं है, हमें रहना भी नहीं है, ठीक है? डाउट क्लियर हो गया। मैंने नाम हटाया अपना इसलिए क्योंकि नाम दे करके उसकी पहचान देनी ज्यादा जरूरी होती है। मैं ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन नहीं हूं, ना ही मैं अक्षरा सिंह हूं, ना मैं अम्रपाली मैम हूं, ना काजल राघवानी हूं कि ये थोबड़ा देख के लोग समझ जाएंगे कि अच्छा अच्छा वो तो फलाना हीरोइन है। ऐसा नहीं है ना। मुझे तो नाम चाहिए था ना, है बाबा, मुझे तो नाम चाहिए था। मैं भी चाहती थी कि अच्छा रील के लिए बड़ा बड़ा बेसब्र हूं। मैं बताती हूँ मुझे क्यों बुरा लगता है, मैंने क्यों स्टार्ट किया कि मैं सबके साथ बनाऊंगी। मेरा एक भी रील, एक भी स्टेटस, एक भी साथ का रील मुझे सर के उसमें दिखा दो। खेसारी सर नहीं चलाते इंस्टाग्राम ना उनका, ना वो पेज चलाते, उनको कोई वो इनोसेंट है। मैं मान रही हूँ, मैंने देखा भी, उनको ये सब करना नहीं आता, या कोई भी स्टार के पास इतना टाइम नहीं होता फालतू में कि वो ये सब लेके बैठा रहे। तो कौन टीम का मेंबर है जो मुझे प्रमोट नहीं कर रहा है? किसने नहीं किया और क्यों नहीं किया? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने धन जायदाद मांग दिया था, या मैंने कंप्लेन कर दिया था, मैंने धमकी दे दी थी कि मैं केस कर दूंगी, मुझे पैसे दो, मुझे चेक दो, या चेक बाउंस का कुछ क्या किया मैंने क्या किया कि मुझे प्रमोट नहीं किया गया? मुझे बुरा नहीं लगता, मेरी फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को बुरा नहीं लगेगा यार गाना आ गया क्या डालते, तेरा नाम नहीं है, तेरा नाम कहाँ है, नाम कहाँ है? मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, मेरी बेइज्जती नहीं है इसमें। आप लोगों को बहुत बुरा लगता है। अरे यार मेंटालिटी सुधारो यार। कोई भी लड़की हो या लड़का, नफरत और प्यार के लिए एक बहुत बड़ी वजह चाहिए होती है। मुझे वो वजह स्टार्टिंग में मिली, अब मुझे ये वजह भी मिली है कि मैं नफरत करूं तो मैं करूंगी। यू आर नॉट माई कंट्रोलर, माई फीलिंग कंट्रोलर, माई इमोशन कंट्रोलर, कि मैं आप लोगों के बातों पे रहूं। और आप लोगों को क्या लगता है ये गाली देना और ये सब देना, ये आप लोग अपने संस्कार दिखाते हो, आप लोग अपनी तमीज तहजीब दिखाते हो, और ये दिखाते हो कि बिहार के लोग कैसे हैं, कैसे ट्रीट करते हैं आर्टिस्ट को। समझ गए आप लोग? मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन सब चीजों का। थोड़े टाइम के लिए बुरा लगेगा, मेरा क्या, मैं तो जहां थी मैं वहीं चली जाऊंगी। मुझे क्या मिल जाएगा, क्या दे देंगे आप लोग ये सब करके अपने मैं तो सोचती हूँ, मैं ये सब चीजें, पता है हमारे मुंह पे चप्पल मारती है हमारी माँ अगर हम किसी बड़े को तू करके बात कर दिए, या दिल्ली की लैंग्वेज उनको पसंद नहीं है, घर में हम करके बात किया जाता है। मेरी माँ अकेली बिन बाप के हमें ऐसा संस्कार दिए हैं कि हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, हम अपने संस्कार को, अपने सभ्यता को मद्देनजर रखते हुए काम करते हैं। मैं कोई गलत काम क्यों नहीं कर सकती? क्यों सारी लड़कियां करती हैं कॉम्प्रोमाइज? मेरे घर वाले देखने आते, मैं कर लेती। मैं इतने एटीट्यूड में, इतने कॉन्फिडेंस में क्यों कहती हूँ कि मैं नहीं करती, ना मैं करना चाहती हूँ। ना कोई ऐसा माइका लाल है जो मेरे साथ जबरदस्ती कर सकता है। काम देना है दो, नहीं देना है तो मत जाओ, मत दो। तुम्हारे पास अगर हीरोइन की कमी नहीं है तो हमारे पास भी आज के टाइम पे हीरो की कमी नहीं है। हमारा भी जिसके साथ मन करेगा हम उसके साथ जो मन आए वो करेंगे। बात खत्म। बात बस इतनी सी है। आप जिसके फैन हो आप उसको सपोर्ट करो। आपको मैं नहीं पसंद आ रही, मुझे ब्लॉक कर दो, मुझे डिलीट कर दो, जो मन आए वो कर दो। बट और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि धोखा दे दिया, गद्दार है, नाम बदनाम करेगी, मैं क्या नाम बदनाम करूंगी? क्या नाम बदनाम करूंगी मैं? उनको गाली दे दिया मैंने, उनका कोई चीज मैंने लीक कर दिया, जब वो है ही नहीं, जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। मैं क्यों नहीं इंटरव्यू देती बाकियों को? क्यों मैं सबको मना कर रही हूँ कि मुझे नहीं मिलना भोजपुरी में, किसी से नहीं काम करना, किसी से। मैं एक लूप पॉइंट नहीं देना चाहती खेसारी सर के बारे में, क्योंकि वो मेरी नजर में इनोसेंट है। मुझे नहीं पता कि इस पूरे साजिश के पीछे किसका हाथ है, मुझे नहीं पता। बट अगर जो बंदा मेरे लिए सही है वो तो सही है ना, वो तो सही है ना। मैं उनको गलत जबरदस्ती बोल दूं, लेकिन मैं डे 1 से बोल रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि मेरा नाम कौन नहीं दे रहा है, मेरे साथ रील नहीं बनाया गया, मेरा कोई टैग एक्सेप्ट नहीं किया गया यार, कोई टैग, सिंगल टैग एक्सेप्ट नहीं किया गया मेरा। क्यों? इतनी बुरी हूं मैं, इतनी बुरी हूं? ऐसा क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने ऐसा? कोई क्यों नहीं मेरे को आज तक फोन किया, मैसेज किया कि हाँ
आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या परेशानी है, हमें बताइए। क्यों नहीं पूछा किसी ने मेरे से? चलो खेसारी सर तो शूटिंग में वो बिजी रहते हैं, उनका तो छोड़ दो। क्यों नहीं कोई किसी ने बोला कि हाँ जी मैम हम आपका करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, जो भी है। इतना फूट फूट के रोई हूं मैं, इतना रोई हूं, रो रो के मैं ऐसी ढीठ हो गई हूं। समझ गए आप लोग? ये सारा डाउट ना मैं एक एक करके मैसेजेस में जितने लोगों को मैंने मैसेज किया है ना, आज मैंने सोचा मैं सबको क्लियर बता दूं कि भैया मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है। चलो पैसा मैटर नहीं करता, लेकिन नाम तो मैटर करता है। अगर मेरा नाम किसी ने रखा है तो मुझे ढूंढेगा किस नाम से? मुंह पे मेरे टैटू बनाए क्या मेरे नाम का? नहीं ना। अब समझ में आ गया मुझे क्यों बुरा लग रहा है, क्यों बुरा नहीं लग रहा है। और इसके साथ काम नहीं किया, उसके साथ काम नहीं किया, मुझे किसी के साथ काम नहीं करना, खुश। लेकिन मेरा जिसके साथ मन करेगा मैं उसके साथ रील बनाऊंगी, फोटो डालूंगी, उसकी तारीफ करूंगी। आप लोग कोई नहीं होते मेरे लाइफ में, मेरे पर्सनल लाइफ में डिसीजन लेने वाले। अगर आप लोग मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकते, एक लड़की के लिए स्टैंड नहीं ले सकते बीइंग ए आर्टिस्ट, कि हाँ इसका नाम क्यों नहीं दिया, आप लोग क्यों नहीं पूछे? उन लोगों से पूछना चाहिए था ना, फिर आपको हक होता बोलने का। आप बोलते, फिर हम देख लेते कि आप कितने बड़े फैन हैं और कितने सारे लोग आप लोगों की बात मानते हैं। ज्यादा डाउन टू अर्थ रहने का ज्यादा ही नाजायज फायदा मत उठाइए आप लोग, समझ गए? और ये मत भूलिए कि हमें गाली देना नहीं आता, बस हम अपनी मर्यादा को भूलना नहीं चाहते। गाली दे देने से ना अवार्ड नहीं मिल जाता है, राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिल जाता है। और ये सोचिए थोड़ा कि आने वाले टाइम पे अगर कोई भी, किसी का भी, नॉट ओनली मी, किसी भी एक्टर या सिंगर या किसी का भी कोई कुछ नोटिस करता है, पढ़ता है, स्टेटस जरूर, मतलब लोग कमेंट्स जरूर पढ़ते हैं कि इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। ये सोचते हैं, ये अपना संस्कार दिखाओगे आप लोग? ये दिखाओगे कि गाली बक दिया पूरे, उसमें क्या मिल गया? मुझे टच होने आया वो गाली? आपका मेरे अंदर टच हो रहा है क्या? नहीं ना। और एक बात और, जितना ये बकवास करने वाले लोग हैं ना, सामने में अगर आ गए, सामने में आ गए और 5 मिनट बैठ के बात कर लिया ना मेरे से, ये तुरंत फ्लिप कर जाओगे, इतना याद रखना। क्योंकि मैं गलत हूं नहीं, मुझे गलत बनाया जा रहा है, याद रखना ये बात। और इम्पोर्टेंट नहीं, मैं किसी को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रही, बस मैं इतना बता रही हूँ। मुझे बस इतना बुरा लगा कि अगर मैं किसी के साथ, या मैंने नहीं डाला वो, मैं टैग तो खैर सबका एक्सेप्ट करती हूँ, इसमें क्या बुरी बात हो गई कि अगर किसी ने मेरा और सर का किसी बहुत बड़े स्टार के साथ में मेरी पिक, वो भी 3 साल पहले की पिक है, इतना भी दिमाग नहीं है, उसने पोस्ट कर दिया और मैंने उसका टैग एक्सेप्ट कर लिया। मैं तो पता नहीं कितनों के, जिस गाने में मैं नहीं भी होती हूँ ना, मैं मतलब मुझे तो अपने आप पे तरस ही आता है। मैं जिस गाने में नहीं भी होती हूँ, इनके कहने पे मैं उस पर भी रील बना देती हूँ कि चलो भाई बनाने में क्या है। लेकिन कोई और, किसी और ने मेरे गाने पे रील बनाया, नहीं बनाया ना, मुझे नहीं बुरा लगता, बताओ? अरे ये फालतू का नौटंकी बंद करो कि बहुत बड़े फैन हूँ, बहुत बड़े फैन हूँ। जो फैन बनकर ना जिंदगी मत काटो अपना सिर्फ फैन बन करके, ठीक है? ऑडियंस बनो और फिल्टर ऑडियंस बनो। फैन बनने की जरूरत नहीं है, फैन एसी कूलर से काम नहीं चलता। फिल्टर क्राउड बनो, अपना काम करो अपने लाइफ में। जितना फोकस दूसरे पे देते हो ना, अपने करियर पे दो, अपनी लाइफ पे भी दो। माँ बाप ने अगर आपको जन्म दिया है, उनके लिए भी कुछ करो। ये नहीं दूसरा, हम जैसे लोग तो हम लोग तो कर ही रहे हैं, हम लोग कमा खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, ठीक है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपके कमेंट से या किसी भी चीज से। इनका क्या है, 2 मिनट में अकाउंट डिलीट कर दूंगी, चला जाएगा सब तेल लेने। क्या कर लोगे आप लोग? मेरी लाइफ पे रूल कर लोगे या किसी भी स्टार के लाइफ पे रूल कर लोगे आप लोग? कोई भी स्टार जब खुद ये नहीं बोलता कि हाँ भाई मेरा ये गाना आ गया है, मैं चाहता हूं कि आप लोग बस मेरा गाना सुनो, ऐसा किसी स्टार ने बोला है? हु द हेल आर यू टू डिसाइड दिस कि ये आए तो बस अपने मन से? आप जैसे लोगों के कारण ना स्टार में आपस में लड़ाई होती है। आप जैसे जो ये यूट्यूबर्स हैं, जो ये गंदा गंदा ये जातिवाद, और ये, मैं तो जातिवाद को मैंने लाया ही नहीं। मैंने स्टार्टिंग से मैंने ये बोला है कि मेरा स्टैंड लेना क्रेडिट के ऊपर था, कि फीट में मेरा नाम नहीं है, फीट में मेरा नाम नहीं है, तो उस पर ये ले आए। तो इसका मतलब वही ना कि जो लोग मुझे मैसेज करते थे कि मत आओ इस लाइन में, मत करो इन लोगों के साथ, उनको तो आप लोगों ने सही बना दिया, सही बना दिया। ये लोग सही थे ना कि मुझे बोल रहे थे, मैं तो खामखामे में इनसे लड़ रही थी, इनको सुना रही थी, इनको मैंने पता नहीं क्या क्या कुछ बोल दिया, बताओ?
प्लीज भोजपुरी इंडस्ट्री को मैं तो जा रही हूँ, मुझे तो नहीं करना। भोजपुरी इंडस्ट्री, पूरे समाज से, भोजपुरिया समाज से मेरे ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि हे माता पिता अपने बच्चों पे ध्यान दे, उनको ऐसा संस्कार दे कि वो कभी भी किसी भी लड़की को, चाहे वो किसी की बेटी, बहू, गर्लफ्रेंड, लवर, कोई भी हो, किसी भी लड़की को या किसी भी लड़के को ये गाली गलौज ना दें। ऐसा अपना संस्कार दें आप इन लोगों को, अपने बच्चों को, कि बोलने से पहले ये 10 बार सोचे, और ये सोचे कि जो वो सामने वाले को बोल रहे हैं वही उनको अगर बोला जाए उनके घर को तो इनको कैसा लगेगा। प्लीज, ठीक है। और ये उन लड़कियों से भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, एक बार स्टैंड लो, एक बार स्टैंड लो। अगर आपको गलत करने के लिए बोला जाता है, आप कितनों के गर्लफ्रेंड बन लोगे यार, कितनों के साथ। आपको पता है आप लोग अगर गलत करते भी हो तो आप लोगों को कोई सही नहीं बोलता है, ठीक है। और ये 3,000 4,000 रुपए के लिए, या फिल्म में अगर आप काम करने जा रहे हो तो कुछ पैसों के लिए आप कितनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, कितनों के साथ क्या करोगे, क्यों करोगे। स्टैंड लो ना आप लोग। अगर स्टैंड नहीं लिया तो आज मैं हूं, कल कोई और है, अलग अलग लोग, और मेरे अकेले के बोलने से ये इंडस्ट्री नहीं सुधरने वाली है। और मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे ऐसा कुछ होता होगा। मेरा तो दिल बहुत ज्यादा दुखी है इस बात से, मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। मैंने नेपोटिज्म सुना था, ये कास्टिज्म मैं यही देख रही हूँ। मुझे बहुत, मैं दुखी हूँ इस चीज़ से। मैं बहुत आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि तमीज़ तहजीब में रहिए। भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत पीछे है, अभी बहुत पीछे है। क्यों आपके स्टार लोग बॉलीवुड में जा रहे हैं, क्यों नहीं बॉलीवुड के लोग यहाँ पे आना चाह रहे हैं। क्यों मैं भी तो हिंदी से उठ के यहाँ पे आई थी, और मैं क्यों अपना हाथ जोड़, पैर सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बोल रही हूँ कि मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे बख्श दीजिए। मेरे को नहीं करना किसी के साथ काम भैया, मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं बहुत अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर वाले देखते हैं, उनका भी खून खौलता है, हमारे जिस्म में खून दौड़ता है, पानी नहीं दौड़ता। तो प्लीज 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 लड़कियों, स्टैंड लो। अगर मेरी जैसी लड़की 10-15 भी आ गई ना इंडस्ट्री में, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि कोई किसी को इतना डिमोरलाइज कर दे या गिरा के काम दे, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज करना है, पैसे में करो, सीन्स में करो, बाकी चीजों में करो, बट नॉट फिजिकली, प्लीज। ये शोभा नहीं देता। और बस मेरे दिल की भड़ास निकल गई। आई होप आप लोगों को सबका वो मिल गया होगा। और ये जो एक आधा लड़की, एक और वो जो बोल रहे थे कमेंट में कि तुम्हारी जैसी लड़कियों को चले जाना चाहिए, तुम आ गई हो अब बदनाम करने के लिए। तो भैया जी, आप अपने स्टार्स लोगों को बोलिए ना कि वो हम जैसी लड़कियों को मौका ही ना दे कि हम लोग उनको बदनाम करें, ठीक। मत दीजिए ना मौका बोलने का, तो हम क्यों बोलेंगे, हम पागल दिख रहे हैं। लव यू टू। ये जितने भी मेरे फैन क्लब हैं, ये है वो है, मैं आप लोगों से हमेशा बात करती रहूंगी। वैसे मैं हूँ, जिंदा ही हूँ, मर नहीं रही है ठीक है। मैं बस भोजपुरी इंडस्ट्री को प्रणाम कर रही हूँ दूर से। हे भोलेनाथ, हे मेरे पितृ देवताओं, जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है,